हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है दृष्टि साइंस में। मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 देख ले, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में ये फर्स्ट चैप्टर है और पुराना एनसीईआरटी में ये सेकंड चैप्टर है। तो हम लोग को चलना है पुराना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग का चैप्टर अभी तक रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहले हम लोग वह चीजों को देखेंगे जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, उसको एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, आते हैं। पहले हम लोग पादप के बारे में पढ़े थे। पादप एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्या, आइकलर। क्या नाम था? आइकलर। आइकलर वैज्ञानिक नाम था। उन्होंने क्या किया, पादप जगत को दो भागों में बांटा था, एक क्रिप्टोगेमस और एक फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस वह पादप जिसमें क्या नहीं होते हैं, बीज नहीं होते हैं, बीज रहित होते हैं। या क्यों, ये इसमें क्या नहीं होते हैं, बीज नहीं होते हैं, बीज रहित होते हैं। वही फिनेरोगेमस वह पादप जिसमें क्या होते हैं, बीज युक्त होते हैं, इसमें बीज होते हैं। क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत 3 समूह को रखा गया था, एक थैलोफाइट, एक ब्रायोफाइट और एक टेरिडोफाइट। वही फिनेरोगेमस के अंतर्गत 2 समूह को रखा गया था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम लोग क्या बोले थे, अनावर्त बीज, और एंजियोस्पर्म को हम लोग बोले थे आवर्त बीज। जिम्नोस्पर्म को हम लोग नग्न बीज भी बोलते हैं, जो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, आगुनित होते हैं। वही एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या बोले थे, आवर्त बीज बोले थे। ठीक है, जो क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। वही आगे देखते हैं हम लोग, पुष्प का संरचना देखे थे हम लोग। पुष्प का संरचना देखे थे हम लोग। ये क्या था हम लोग का, गुड़हल का पुष्प था। गुड़हल का पुष्प था। देखना, तुम लोग प्रैक्टिस किए हो तो बनाओ। इसको हम लोग क्या बोले थे, पुष्पासन। क्या बोले थे, पुष्पासन। क्योंकि भाई तुम अभी जिसमें बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्या आसन है, यही पुष्प इसके ऊपर बैठा हुआ है। ये पुष्प का आसन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले थे, पुष्पासन। ये क्या था हम लोग के पास, तंतु। ये क्या था, परागकोश। परागकोश। ठीक है, तंतु परागकोश। ये दोनों को हम लोग क्या बोले थे, पुंकेसर। पुंकेसर एक क्या था, नर जनन भाग था। क्या था, नर जनन अंग था। ठीक है ना। इसको हम लोग बोले थे बाह्य दल। बाह्य दल। और इसको हम लोग बोले थे दल। ठीक है, इसको क्या बोले थे, अंडा से। अंडा से। ये क्या था हम लोग का, वर्तिका। वर्तिका। और ये क्या था, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडा से मिलके स्त्री केसर बनता है। स्त्री केसर क्या है, एक मादा जनन भाग है। ठीक है, स्त्री केसर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। वही पुंकेसर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। यानी उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, पुष्प पत्र देखे थे। क्या देखे थे, पुष्प। मैं बोला था कि भाई पुष्प एक रूपांतरित प्रवर है। पुष्प का अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं, पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। पुष्प पत्र हम लोग के पास कितना था, 4 था। कितना था, 4 था। बाह्य दल, पुंकेसर, पुंकेसर, वही स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर। स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के समूह को क्या बोले थे भाई, जायांग। क्या बोले थे, जायांग। वही पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को हम लोग बोले थे पुमंग। क्या बोले थे, पुमंग। और उसके बाद बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। वही दलपुंज। दल के समूह को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। ये चारों क्या था, पुष्प पत्र था। पुष्प पत्र, जिसमें से बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या था, सहायक पत्र। सहायक पत्र था। ठीक है, और उमंग और जायांग क्या था, आवश्यक पत्र था। आवश्यक पत्र था। ठीक है, ये सब पढ़े थे हम लोग। उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। मैं बोला था नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग पुंकेसर के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है, पुंकेसर के बारे में पढ़ते हैं। वो वीडियो देख लेना, उस वीडियो में हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज भी किए हैं, वो वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि वो वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुंकेसर, ये देखना, ये क्या है भाई, तंतु है, और ये क्या है, पराग, पराग, पराग कोश है। ठीक है, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। अभी देखना इंटरेस्टिंग, ये दोनों परागकोश और तंतु को जोड़ के कौन रखता है भाई, योजी, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव। यानी पुंकेसर में कुल कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। देखना कितने, पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, परागकोश यानी एंथर, योजी मतलब कनेक्टिव, और पुतंतु मतलब फिलामेंट। ये क्या करता है, योजी क्या करता है, परागकोश और पुतंतु को जोड़ के रखता है। ठीक है ना, इसमें हम लोग को पढ़ना है परागकोश के बारे में, तंतु और योजी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, परागकोश के बारे में, एंथर के बारे में हम लोग पढ़ना है। देखना, पराग, परागकोश, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, हम लोग के पास परागकोश है। क्या है, परागकोश है, परागकोश है, ये क्या है, परागकोश है। देखना भाई, परागकोश जो है, तुमको क्या दिख रहा है, 2 पाली दिख रहा है इसमें, ये एक पाली, एक पाली, और ये एक पाली, यानी परागकोश क्या होते हैं, परागकोश जो होते हैं, परागकोश ये क्या होते हैं, ये द्विपाजित होते हैं। क्या होते हैं, द्विपाजित होते हैं। पहला, परागकोश क्या होते हैं, द्विपाजित होते हैं। अगर मैं परागकोश को बीच से काट दूं, इसको, परागकोश को बीच से काट दूं, तो 2 बराबर भागों में टूट जाएगा। देखना, ठीक है, 1 मिनट रुको, इसको मैं इधर थोड़ा साइड कर देता हूं। ठीक है, ये क्या था, परागकोश को काटने के बाद मान लो ये क्या है, परागकोश है, ये क्या है, परागकोश है। इसमें कितने पाली आपको दिख रहे हैं, 2 पाली दिख रहे हैं, 2 पाली दिख रहे हैं ना। अगर हम लोग इसको ऐसे करें तो कितने पाली दिख रहे हैं, 2 पाली, कितने कोष दिख रहे हैं इसमें, 4 कोष, 2 कोष इधर, 2 कोष इधर, 2 कोष इधर, यानी एक परागकोश में कितने कोष होते हैं, 4 कोष होते हैं। ठीक है, एक पाली में 2 कोष, एक पाली में 2 कोष। अगर हम लोग इसको ऐसे बनाए, अगर हम लोग इसको ऐसे बनाए, ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐसे बनाए, देखना भाई, देखना, ये एक पाली है, ये एक क्या है, पाली है, और ये एक पाली है, यानी क्या हुआ, द्विपाजित हुआ। क्या हुआ, द्विपाजित हुआ। अब द्विपाजित हुआ, देखना एक पाली में कितने कोष्ठ है, एक पाली में 2 कोष्ठ है, यानी द्विपाजित, यानी 2 पाली में कितने कोष्ठ है, 2 पाली में 4 कोष्ठ है। कितने कोष्ठ है, 4 कोष्ठ है। ठीक है, एक परागकोश में द्विपाजित होते हैं, दोनों पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ। और ये 4 कोष्ठ को ना, ये कोष्ठ को हम इसको बोलते हैं हम लोग लघु बीजाणु, लघु
बीजाणु धानी, यानी एक परागकोश की संरचना में 4 लघु बीजाणु धानी मिलता है। 1 2 3 4, यानी एक परागकोश के संरचना में 4 लघु बीजाणु धानी मिलता है। कितना लघु बीजाणु धानी मिलता है? 4 लघु। जब एक परागकोश देखें ये द्विपाजित होता है, इसको काटे तो ऐसा दिखा। अगर हम देखें एक पाली में कितने कोष? 2 कोष। एक पाली में कितने कोष? एक पाली में कितने कोष? एक पाली में कितने कोष? 2 कोष्ठ मिलता है, ठीक है ना। यानी 2 पाली में कितने कोष्ठ हो जाएगा? 4 कोष्ठ। प्रत्येक कोष्ठ को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी। यानी एक परागकोश की संरचना में 4 लघु बीजाणु धानी पाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे देखते हैं परागकोश। परागकोश पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग है। यानी पुंकेसर जो है, ये पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग है। यानी ये क्या है? परागकोश है, ठीक है। कितने पाली? 2 पाली। इधर से कितने पाली दिख रहे हैं? 2 पाली दिख रहे हैं। अगर इधर से दिखाऊं तो कितने कोष? 4 कोष दिख रहे हैं, ठीक है ना। परागकोश द्विपालित और चतुष्कोष्ठीय होते हैं, ठीक है ना। यानी परागकोश 2 पालियों में बांटा होता है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ में बटी होती है। एक लंबवत खाच परावर्तक दोनों पालियों में अलग अलग करके हुए कुतंतु जाता है। यानी ये 2 पाली जो है इसको अलग करते हुए कौन जाता है? कुतंतु जाता है, यानी तंतु जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। परागकोश के प्रत्येक कोष्ठ में लघु बीजाणु धानियां पाई जाता है। यानी ये जो कोष्ठ है इसको हम लोग क्या बोले? लघु बीजाणु धानी बोले। क्या बोले? लघु बीजाणु धानी बोले। अब ये लघु बीजाणु धानी क्या है सर? इसका संरचना देखते हैं। लघु बीजाणु धानी का, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। देखना लघु बीजाणु धानी का संरचना। लघु बीजाणु धानी, ठीक है। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी मिलते हैं। ये हम लोग देखें, ठीक है। अब देखना इसको, इसको ना थोड़ा बड़ा बनाते हैं। रुको, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। इसका परत सब का नाम हम लोग को पढ़ना है। देखिएगा, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है इसका संरचना, ठीक है। सबसे बाहरी वाली परत को हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा, ठीक है। इपीडर्मस, इपीडर्मिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? इपीडर्मिस बोलते हैं। वही दूसरी वाली परत देखना, ये क्या है? आप लोग बोर्ड कर लीजिएगा, डिजिटल बोर्ड में इतना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्थिशियम, अंतःस्थिशियम, ठीक है। जिसको बोलते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, ठीक है। 1 से 3 परत का एक और 1 से 3 परत का एक और परत पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य परत, मध्य परत, जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर, ठीक है। ये क्या होते हैं? मिडिल लेयर 1 से 3 परत का होता है, ठीक है। ये होते हैं एक परत, ये भी एक परत का, ठीक है। और इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है क्या? टेपिटम, टेपिटम। यानी लघु बीजाणु के सबसे अंदर वाली परत को क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं, ठीक है। अब ये टेपिटम के अंतर्गत अंदर
कोशिकाएं पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु ऊतक। बहुत सारी कोशिकाओं को समूह को क्या बोलते हैं? बीजाणु बोलते हैं। ठीक है, क्या ऊतक बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं? बीजाणु ऊतक बोलते हैं। देखिएगा, बीजाणु ऊतक, यही बीजाणु ऊतक आगे चल के परागकण का निर्माण करता है। किसका? परागकण का। अब ये परागकणों को पोषण कौन देता है भाई? ये परागकणों को पोषण देता है टेपिटम। क्या करता है? टेपिटम परागकणों को पोषण देता है। और ये टेपिटम जो होता है ना, बहुकेंद्रीय क्या होते हैं? क्या होते हैं? बहुकेंद्रीय के होते हैं। क्या होते हैं? बहुकेंद्रीय के होते हैं। ठीक है, ये क्या था? लघु बीजाणु की संरचना था। ठीक है, अब इसमें कितने परत है भाई? 4 परत है। सबसे बाहरी वाली परत को बोले क्या? एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा। दूसरी वाली परत को क्या बोले? अंतस्थीसियम यानी एंडोथीसियम यानी मिडल लेयर। यानी तीसरी वाली परत को क्या बोले? मध्य परत यानी 1 से 3 स्तरीय होते हैं ये, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, सबसे लास्ट वाली परत को टेपिटम। टेपिटम क्या होते हैं? बहुकेंद्रीय के होते हैं। ये क्या करते हैं? परागकण को पोषण प्रदान करते हैं। इतना समझ में आ गया? आइए देखते हैं फिर। देखिए, लघु बीजाणुधानी एक थैली है जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी लघु बीजाणु ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है ना, होता है। इसके पराग मात्र कोशिका। अब इसको पराग मात्र कोशिका क्या है? पॉलिन मदर सेल क्या है? इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां आइए पहले लघु बीजाणु धानी की भित्तियां को पहले समझते हैं। ये पहले हम लोग पहले क्या पढ़े? बाह्य त्वचा। क्या पढ़े? बाह्य त्वचा। देखिए, ये क्या था? सबसे पहले वाला हम लोग के पास एपिडर्मिस था। इसको समझते हैं, एपिडर्मिस को। देखिएगा, यह सबसे बाहरी परत है जो लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा का कार्य करता है। अब भाई, मेरा सुरक्षा कौन करता है? ये देखना, मेरा सुरक्षा मेरा त्वचा ना करेगा, क्योंकि ये सबसे बाहर पाया जाता है। वही लघु बीजाणु के सबसे बाहरी परत है बाह्य त्वचा, तो क्या करेगा? लघु बीजाणु का रक्षा करेगा ना, सुरक्षा करेगा ना। तो ये क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। किसका? लघु बीजाणुधानी का सुरक्षा करता है। आगे देखिएगा, दूसरा अंतस्थीसियम यानी एंडोथीसियम। यह है बाह्य त्वचा के अंदर वाली परत है, यानी बाह्य त्वचा के बाद वाली परत है। ठीक है, पाई जाती है। यह सुरक्षा तथा परागकोश का स्फोटन का कार्य करता है, यानी परागकोश फटने, कब फटना है नहीं फटना है, ये वो डिसाइड करता है। ये अंतस्थीसियम। ठीक है ना, ये स्फुटन से कार्य है। किससे कार्य है? स्फुटन से कार्य है। ठीक है, उसके बाद मध्यम परत यानी मिडिल लेयर। यह अंतस्थीसियम यानी एंडोथीसियम के अंदर की ओर 1 से यानी 2 से 3 कोशिकाओं का परत है। 1 से 3 कोशिकाओं भी बोल सकते हैं, 2 से 3 कोशिकाओं भी बोल सकते हैं, यानी 2 से 3 कोशिकाओं का परत है। ये हम लोग पढ़े परागकण का। क्या? उसके बाद टेपिटम था। टेपिटम याद रखना, ये बहुकेंद्रीय के होते हैं। ये परागकणों के क्या करता है? पोषण देता है। क्या करता है? परागकणों को पोषण देता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। क्या? लघु बीजाणु जनन। इसको समझना, लघु बीजाणु जनन। अब ये लघु बीजाणु जनन क्या है सर? इसको देखते हैं। ये हम लोग क्या बनाए? ये बनाए हम लोग लघु बीजाणु धानी। क्या बनाए? लघु बीजाणु धानी बनाए। देखिएगा, समझ में आ जाएगा, शुरू से देखिएगा। लघु बीजाणु धानी, सबसे बाहरी वाली परत को क्या बोले भाई? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। उसके बाद इनको बोले हम लोग अंतस्थीसियम यानी एंडोथीसियम। उसके बाद हम लोग एक से 3 परत देखिए, कौन? मिडिल लेयर। मिडिल
ईयर दिखे, ठीक है। सबसे अंदर वाली परत हम लोग क्या देखे भाई, सबसे अंदर वाली परत जो हम लोग देखे वो देखे किसका, टेपिटम का। किसका, टेपिटम का। टेपिटम क्या होते हैं, बहुकेंद्रीय क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, परागकणों को पोषण देता है, ठीक है। हम लोग बोले बाह्य त्वचा क्या करता है, सुरक्षा करता है, और अंतःशिश्यम स्फुटन से कार्य है, और मिडल ईयर क्या होते हैं, 1 से 3 परत होते हैं। याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। अब इसको देखते हैं। ये हम लोग के पास क्या था भाई, ये हम लोग के पास था, 1 मिनट, इसको बड़ा करना होगा, ठीक है ना। ये हम लोग के पास क्या था भाई, टेपिटम था। और टेपिटम के अंदर हम लोग को क्या पाया जाता भाई, बीजाणु ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजाणु ऊतक पाया जाता है। अब ये बीजाणु ऊतक बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होते जाएगा, पोषण लेते बड़ा होते जाएगा, पोषण लेते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। अब ये जो बड़ा हो रहा है बीजाणु ऊतक, इसको मैं एक निकाल रहा हूं बाहर, जो क्या होता है 2n होता है। यानी ये बीजाणु ऊतक में दूसरे पेज में वो निकाल रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, 2n वाला क्या है, बीजाणु ऊतक। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लघु बीजाणु। बड़ा होने के बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलिन मदर सेल। क्या, पॉलिन मदर सेल, यानी पीएमसी, प्राइम मिनिस्टर का चेला, या फिर एमएमसी, ठीक है, निकाले। अब ये जो बड़ा हो रहा है ना भाई, इसमें एक संरचना पाया जाता है। देखिएगा, ये कोशिका है, ये कोशिका है, बड़ा हो रही है, ये कोशिका है, ठीक है। ये कोशिका में एक संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा। अब प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, ये पूछोगे। देखो, ये 2 कोशिका है, ये क्या है, 2 कोशिका है, ये भी एक कोशिका है, देखना। अब कोशिका के अंदर क्या पाया जाएगा भाई, केंद्रक पाया जाएगा। केंद्रक के अंदर कोशिका दर्भ पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, कोशिका दर्भ पाया जाएगा। ये एक संरचना है, ये दोनों कोशिकाओं को एक संरचना जोड़ता है, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य तंतु, ठीक है। ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, इसका कोशिका दर्भ यहां जाता है, इसका कोशिका दर्भ यहां जाता है, ठीक है। यानी ये प्लाज्मोडेस्मेटा को हम लोग को खत्म करना है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा को हम लोग को खत्म करना है। अब ये प्लाज्मोडेस्मेटा को खत्म करने के लिए एक संरचना आता है, ठीक है, एक अस्तर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये है वो अस्तर जिसको बोलते हैं केलोज अस्तर। क्या बोलते हैं, केलोज। ये है केलोज अस्तर, केलोज अस्तर या एंजाइम, ठीक है। ये केलोज अस्तर जो है कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बेटा, ये होता है 1,3 बीटा 1,3 ग्लूकेन का बना होता है। केलोज अस्तर एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जो किसका बना होता है, बीटा 1,3 ग्लूकेन का बना होता है। ये क्या करता है, प्लाज्मोडेस्मेटा को तोड़ देता है, प्लाज्मोडेस्मेटा का अस्तर को तोड़ देता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहां से हम लोग क्या किए भाई, प्लाज्मोडेस्मेटा को तोड़ दिए, ठीक है ना, प्लाज्मोडेस्मेटा को तोड़ दिए। ये क्या आ गया, केलोज अस्तर आ गया। इसमें क्या आ गया, केलोज अस्तर आ गया। समझना ध्यान से, ठीक है।
केलोज अस्तर आ गया। अब इसके ऊपर क्या पाया जाएगा भाई? केलोज अस्तर, केलोज अस्तर पाया जाएगा। केलोज, केलोज अस्तर जो किसका बना होता है? एक कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट? बीटा 1,3 ग्लूकेन का बना होता है। अब ये जो था हम लोग के पास प्राइम मिनिस्टर का चेला, क्या? प्राइम मिनिस्टर का चेला यानी एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल, ठीक है, पीएमसी। इसको करेंगे अर्धसूत्री विभाजन। क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे। इसमें होगा क्या? अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध सूत्री विभाजन क्या होगा? मियो, ओके, मियोसिस, ठीक है, या मियोटिक, मियोटिक, ठीक है। अब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो 1 से 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। वो चारों कोशिका क्या होगा? अगुणित होगा। क्या होगा? अगुणित होगा। चारों कोशिका क्या होगा? अब भाई देखना, यहां तो हम लोग कोशिका का विभाजन किए, ठीक है, केंद्रक का विभाजन किए। केंद्रक का विभाजन जो हुआ भाई, तो ये क्या इसके ऊपर वाली परत का विभाजन होगा? नहीं होगा। यानी इसके ऊपर क्या पाया जाएगा? केलोज अस्तर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? केलोज अस्तर पाया जाएगा। केलोज अस्तर पाया जाएगा। अब ये केलोज अस्तर क्या है? केलोज अस्तर पाया जाएगा। हम लोग केलोज अस्तर को भी तोड़ना है। क्यों? जब तक केलोज अस्तर टूटेगा नहीं तब तक क्या परागन का निर्माण होगा नहीं, क्योंकि और भी विकास करेगा, विकास करके हम लोग क्या परागन बनाना है। यानी केलोज अस्तर को तोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है केलेज एंजाइम। ये एंजाइम का स्रावन जो करता है वो टेपिटम करता है। कौन करता है? टेपिटम, ठीक है। यानी टेपिटम के बारे में क्या पढ़े? टेपिटम बहुकेंद्रीय के होते हैं। टेपिटम परागकणों को पोषण करता है। टेपिटम केलेज एंजाइम स्रावित करता है। क्यों स्रावित करता है भाई? केलोज अस्तर को नष्ट करने के लिए। और ये द्विगुणित यानी एमएमसी अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पराग चतुष्क। क्या बोलते हैं? पराग चतुष्क, पराग चतुष्क, ठीक है, कोलिन टेट्राड। ठीक, आगे देखते हैं इसका थ्योरी। पराग चतुष्क देखना, लघु बीजाणु जनन अगर तुमको पूछेगा 2 नंबर में तो क्या लिखना है? पराग कोशिका, पराग मात्र कोशिका। क्या? पराग मात्र कोशिका यानी पॉलिन मदर सेल, यानी पॉलिन मदर सेल, ठीक है, पीएमसी से लघु बीजाणु बनने की, क्या लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोले? क्या बोले? लघु बीजाणु जनन बोले। यानी देखना, ये क्या है? पराग मात्र कोशिका है। ये क्या है? पराग मात्र कोशिका है। पराग मात्र कोशिका से क्या बनने की प्रक्रिया को? लघु बीजाणु। ये क्या है? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या था? पराग मात्र कोशिका था, पराग मात्र कोशिका था। अर्धसूत्री विभाजन किया, लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण किया। इसी को क्या बोले हम लोग? लघु बीजाणु जनन बोले। क्या बोले? लघु बीजाणु जनन बोले, माइक्रोस्पोरेंजियस बोले, ठीक है, क्या जाता है। पुष्प के बनने के समय जब पुंकेसर बन रहा होता है तो इनके लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु ऊतक पाया जाता है, ठीक है, वो तो देखे पाए जाते हैं। इन लघु बीजाणु ऊतक यानी स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज में पराग मात्र कोशिका यानी पीएमसी होते हैं। यानी पीएमसी यानी जब ये बड़ा हो जाते हैं इसको हम लोग क्या बोले थे? पीएमसी यानी पराग मात्र कोशिका। अब पराग मात्र कोशिका के ऊपर एक अस्त्र आया था जो क्या कर रहा था? प्लाज्मोडेस्माटा को खत्म किया था, जिसका नाम क्या था? केलोज अस्तर। प्लाज्मोडेस्माटा क्या कर रहा था? कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान कर रहा था, ठीक है। हम लोग पढ़े लघु बीजाणु जनन, पहले पढ़े पुंकेसर के बारे में, यानी परागकोश। परागकोश क्या होते हैं? द्विपादित होते हैं और उसमें 4 कोष मिलते हैं। प्रत्येक कोष को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लघु बीजाणु धानी पढ़े,
सबसे बाहरी वाली परत क्या करता है, सुरक्षा करता है, जिसको बोलते हैं इपिडर्मिस। उसके बाद आता है स्पुटन से कार्य वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थिसियम। उसके बाद मध्यम परत जो क्या होते हैं, 1 से 3 परत के होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े टेपिटम। टेपिटम क्या होते हैं, बहुकेंद्रीय के, और ये क्या करते हैं, परागकणों को पोषण प्रदान करते हैं। इतना पढ़े। उसके बाद पढ़े लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या है भाई, लघु बीजाणु जनन यानी पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को, पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या बोले हम लोग, लघु बीजाणु जनन बोले। यानी तुम लोग को सब्जेक्टिव में लघु बीजाणु जनन पूछ सकता है, और एमसीक्यू में केलोज स्तर, पराग चतुष्क कैसे निर्माण हुआ, ठीक है, केलोज स्तर को कौन नष्ट करता है, कैलेज एंजाइम नष्ट करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट देख लेना तभी दूसरा पार्ट समझ में आएगा, नहीं तो दूसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।